आख उदव कहाँ भरी पाख। अवसर कौड़ी जो चुके बहुरी दिए का लाख। जो अवसर पर समय पर एक कौड़ी से चुक जाता हो तो बहुरी दिए का लाख। बहुरी माने बाद में लाखों रुपए देने से क्या होने वाला है। दुई जन चंदा देखिए उदय कहाँ भरी पाख। द्वितीया को चंद्रमा नहीं दर्शन किए तो पूरे पखवारे भर देखने से क्या मतलब, क्या लाभ। ज्ञान अनभले को सब ही भले भले हो काहू। सिंह सूंड रद लूम नख करत जीव जड़ घाव। ज्ञान अनभले को सब ही। अनभले को ज्ञान सब ही, सभी को अनभल करने का ज्ञान होता है। बुरा करने का, अनहित करने का ज्ञान सबको होता है। भले भले हु काहू। और भला करने का ज्ञान किसी किसी को होता है। बुराई करने का ज्ञान सबको होता है। गोस्वामी जी ने कहा देखो, सिंह सूंड रद लूम नख करत जीव जड़ घाव। ये जो जड़ जीव है, मूर्ख जीव हैं, वह अपनी सिंह, सूंड, रद माने दांत, लूम माने पूंछ, नख से जीव को घाव करते हैं। गैंडा सिंह से, हाथी सूंड से, सिंह दांत से, चमरी गाय पूंछ से और बंदर नख से घायल करते हैं, दूसरे को चोट पहुंचाते हैं। तुलसी जग जीवन अहित कतहु को हित जानी। शोषक भानु कृषानु मही पवन एक घन दानी। पवन एक घन दानी। तुलसी जग जीवन अहित कतहु को हित जानी। गोस्वामी जी कहते हैं जगत में जीवों को अहित करने वाले बहुत हैं। तुलसी जग जीवत अहित, तुलसी जग जीवन अहित। जगत में जीवों को अहित करने वाले बहुत हैं। हित करने वाले कहीं कहीं कोई एक है। कतहु को हित जाने। कतहु माने कहीं हित करने वाले कोई एक है। संसार में अहित करने वाले प्रायः है, हित करने वाले कोई एक मिलते हैं। शोषक भानु कृषानु मही। बाबा कहते हैं पानी को शोषण करने वाले सभी है। कौन कौन? कहा भानु माने सूर्य, कृषानु माने अग्नि, मही माने भूमि और पवन। ये सब पानी को शोषण करते हैं और देने वाले केवल एक है। वो कौन है? कहा मेघ। एक घनदानी, एक ही मेघदानी है। बाकी सब शोषण करने वाले, सब लेने वाले हैं। सुनिए सुधा देखिए ही गरल सब कर तूती कराल। जहां तक काक उलूक बक मानस सकृत मराल। सुनिए सुधा। सुधा केवल सुनने में आता है,
और देखने में क्या आता है? कहा गरल माने जहर। ब्रह्मा जी की सब करतूती सारी करनी कराल माने भयंकर है। काक, उल्लू और बगुले जहां तहां नजर आते, जहां देखिए वहीं, कहीं कौआ, कहीं उल्लू, कहीं बगुला। लेकिन मानस सकृत मराल, मानस सरोवर में सकृत माने एक हंस का निवास होता है। अर्थात बुरे लोग बहुत होते हैं, अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। सुना जाता था कि श्री कैकेयी अमृत मुखा है, पर देखने को मिला कि जहर मुहा, क्योंकि श्री राम जी को वन देकर के पति को स्वर्ग भेज दिए। कौवे, उल्लू, बगुले जैसे जहां तहां सब होते हैं, लेकिन हंस जैसे श्री भरत तो एक होते हैं। जलचर थलचर गगन चर, देवदनुज नर नाग, उत्तम मध्यम अधम खल, 10 गुण बढ़त विभाग। जलचर थलचर गगन चर, देवदनुज नर नाग। जलचर थलचर गगन चर, देवदनुज नर नाग। जल में, थल में, गगन में, जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में रहने वाले, देवता, दनुज, नर और नाग, ये जितने हैं, चाहे देवता हो, धनुज हो, मनुष्य हो, नाग हो, त्रैलोकवासी हो, 3 थल में रहने वाले हो, जल में, थल में, आकाश में, उत्तम मध्यम अधम खल, 10 गुण बढ़त विभाग। गोस्वामी जी कहते हैं उत्तम 1 होंगे तो मध्यम 10 होंगे, अधम 100 होंगे तो खल 1000 होंगे। उत्तम मध्यम अधम खल 10 गुण बढ़त विभाग, ये 10 गुना बढ़ जाते हैं, ऐसा समझिए, बढ़ते चले जाते हैं। देवता में भी उत्तम मध्यम अधम फल होते हैं। ऊंच निवास नीच करतूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रतीति। इंद्र की बात ही है, होते हैं सब जगह। बलि मिस देखे देवता, करमिस मानव देव। मुए मार सुविचार हत, स्वार्थ साधन एव। बलि मिस देखे देवता, कर्मिस मानव देव। बलि मिस माने बलिदान, भेंट पूजा के बहाने देवता देखे जाते हैं। देवताओं को बलि पूजा देने की बात कर दीजिए, समय पर नहीं देंगे तो हानि कर देंगे, नुकसान कर देंगे। और कर्मिश मानव देव, कर माने टैक्स के बहाने से मानव देव माने राजा देखे जाते हैं। राजा को समय पर कर नहीं चुकाया गया तो वे भी परेशान करते, दुख देते हैं। मुए मार सुविचार हत, स्वार्थ साधन एव। स्वार्थ साधन एव, स्वार्थ साधन एव माने निश्चय है इन लोगों का। इसलिए सुविचार हत, सुविचार हत माने नष्ट हैं। मुए मार, मुए मार माने मरे हुए को मारते रहते, देवता भी और राजा भी। देवता ही नहीं देखते कि बेचारा गरीब है, नहीं दे पाया, नहीं दिया तो उसको अहित कर देना। राजा ही नहीं देखते कि बेचारे परिस्थिति से जूझ रहे, नहीं दे पाए, सो नहीं, क्यों नहीं दिया, उस पर और जुर्माना लगा देना। सुजन कहत भल पोच पथा, पापी न परखई भेद। कर्म नाश सुर सरित मिस, विधि निषेध बद वेद। वेद बद,
वेद माने कहते हैं क्या, विधि निषेध। कर्म नाश सुरसरी मिश, कर्म नाशा और सुरसरी माने गंगा जी के मिश माने बहाने से वेद विधि निषेध का वर्णन करते हैं कि देखो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, पर कर्म नाश से पर दूर रहना चाहिए, कर्म नाशा से बचना चाहिए। लेकिन इस बात को केवल सज्जन जानते हैं। सुजन कहत भल पोछ पथ, सज्जन लोग कहते हैं ये पथ माने मार्ग, भल माने अच्छा है, पोछ माने बुरा है। पापी न परखई भेद, पापी लोग भेद को नहीं परखते। पापी कहते कि जैसे कर्मनाशा के पानी वैसे गंगा जी के पानी, पानी पानी सब एक है, इनमें काहे का भेद है? ये पाप पुण्य क्या है? कोई पाप पुण्य नहीं, वो नहीं समझते हैं पापी लोग। मन भाजन मधुपारई, पूरन अमी निहारी। का छाड़िए का संग्रहिए, कहु विवेक विचारी। मन भाजन मधुपारई, पूरन अमी निहारी। मणि के भाजन माने मणि के पात्र में मधु, मधु माने मदिरा, शराब हो। और पारई माने मट्टी के पात्र, परई में मट्टी के पात्र में पूर्ण रूप से अमी निहारी, अमृत भरा हुआ हो। अब आप बताओ कि का छाड़िए का संग्रही है, किसको छोड़े और किसको संग्रह करे? कहो विवेक विचारी, विवेक माने ज्ञान से विचार करके कहो। मणि के पात्र में शराब है, मट्टी के पात्र में अमृत है। अमृत पान करेंगे तो अमृत को प्राप्त करेंगे, मणि प्राप्त करेंगे तो थोड़े दिन के लिए धन रहेगा, लेकिन फिर कुछ रहेगा नहीं। गोस्वामी जी कहना ये चाहते हैं कि संस्कृत काव्य में यदि अच्छी वार्ता नहीं है, कल्याणकारी वार्ता नहीं है, सांसारिक वार्ता है, और ग्रामीण भाषा में, हिंदी भाषा में यदि कल्याणकारी वार्ता है, अच्छी बातें हैं, तो ग्रामीण भाषा, हिंदी भाषा वाली वार्ता को ही स्वीकार करना चाहिए, संस्कृत भाषा वाली वार्ता को नहीं करना चाहिए, यदि वह कल्याणकारी नहीं है तो। ये इसका आशय है। उत्तम मध्यम नीच गति, पाहन सिकता पानी। प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर बीते क्रम जानी। उत्तम मध्यम नीच गति, उत्तम मध्यम नीच, इन तीनों की गति कैसी है? कहा पाहन सिकता पानी। पाहन माने पाषाण, सिकता माने बालू रेत, और पानी के समान है। प्रीति परीक्षा तिहुन की, प्रीति में इन तीनों की परीक्षा की जाती है, और विरोध में इनको व्यतिक्रम जाने, व्यतिक्रम माने उल्टा करके समझिए। उत्तम की प्रीति होती है पाहन के लकीर जैसे, मध्यम की प्रीति होती है रेत बालू के लकीर जैसे, और नीच की प्रीति होती है पानी की लकीर जैसे। अब आप समझ लीजिए, पत्थर की लकीर बनी रहेगी, बालू की लकीर तब तक बनी रहेगी जब तक हवा आदि ना चले, तब तक। पानी की लकीर बनाओ और लकीर मिट गया। वैसे उत्तम प्रेम जो करते हैं वह निर्वाह करते हैं, मध्यम का प्रेम कुछ दिन रहता है फिर सीताराम हो जाता है, और नीच का प्रेम बैठे प्रेम हुआ उठे तोड़ के चल दिए। और विरोध में इन तीनों का उल्टा करके देखिए, उत्तम का विरोध पानी में लकीर जैसा होता है, उत्तम का विरोध पानी में लकीर जैसा होता है। मध्यम का जैसे प्रेम होता है ऐसा विरोध भी बालू के लकीर जैसा होता है। लेकिन नीच का विरोध पत्थर के लकीर जैसा होता है। वे जीवन भर प्रतिशोध लेने की कामना करते हैं, नहीं ले पाए
तो अपने बच्चे को शिक्षा देकर जाते कि उनसे बदला जरूर लेना। प्रीति परीक्षा तिहुन की, बैर भीति क्रम जानी। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता।